भारत चरित्र। जब भरत जी राज्यसभा में कहते हैं सबसे कि मैं राम भैया को बन जाऊंगा मनाने के लिए, और मनाऊंगा नहीं, उन्हें अयोध्या लेकर आऊंगा और राजा बना करके सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं कल ही जाऊंगा उन्हें ले आने के लिए। जब ये राज्यसभा में सारे लोग बात सुनी तो इतना सब प्रफुल्लित हुए, इतना सबके मन में उत्साह हुए। अब भरत को जो जो लोग गिरी हुई दृष्टि निगाह से देख रहे थे कि इनका भी सहमति होगी कि राम बन को जाए, मैं राजा बनूं, जो लोग सोच रहे थे बुरा भला, सबका विषाद मन से निकल गया कि नहीं, इसमें भरत का कोई सहमति नहीं है। ये तो भरत ऐसा है ही नहीं जैसा हम लोग सोच रहे थे। यही आज मैं चरित्र कथा कहूँगा इसी पर कि भरत कैसा है। कहते हैं कि बबुल की फल लगेगा, आम नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा यही गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शाए हैं कि बबुल का पेड़ में आम भी लग सकता है। जैसे कि माता कैकेयी के गर्भ से भरत जैसा पुत्र हो सकता है, यही मैं कहूँगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरु राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सब परिवार कुटुंब है, उन लोगों को बहुत अच्छा ढंग से रहना चाहिए। घर में झगड़ा कलह गाली गलौज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरा घर कभी नहीं होता है। देखिए मेरे बच्चे मेरे साथ, ये छोटी सी बच्ची है, पूजा मेरे साथ करती है, मेरे साथ रामायण गाती है, सब करती है, दीप दिखाती है, धूप दिखाती है, सबको प्रणाम करती है। कोई आता है तो उसे कुर्सी ला कर देती है बैठने के लिए। इसे ही संस्कार कहते हैं। बच्चा जो देखेगा वही करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि दो तोता रखिए, एक तोता दुष्ट के घर रखिए और एक तोता सज्जन के घर। कुछ दिन छोड़ दीजिए, फिर लाइए। दुष्ट का घर का तोता जो है गिन गिन करके गालियां देगा। साधु घर का तोता है, वो राम राम कह करके बोलेगा।
तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संस्कार ऐसा चीज़ है, न बाजार से खरीदा जा सकता है और न किसी से आप ले सकते हैं। ये तो परिवार का वातावरण जो जैसा रहेगा वैसा बच्चा अपने आप बनेगा, माहौल का असर होता है। ये बात मैं कहना भूल गई। आप सबको मैं कथा जितना प्रेम से सुनाती हूँ उतना ही प्रेम से आप सब लाइक सब्सक्राइब इतना किए हैं, मेरा कथा सुने हैं कि मेरा 1004 सब्सक्राइब पूरे हो गए। अब बस घंटा रह गया है, 4 घंटा पूरा होने को। अब मिलियन हो जाएगा तो मेरा कथा कहा हुआ आप सबको सुनाया हुआ सार्थक हो जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे ऊपर बहुत स्नेह किए हैं, बहुत प्रेम किए हैं। आप सबके ही साथ से मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप सब जो चाहेंगे जब ना तो घंटा भी पूरा हो जाएगा और मिलियन में चला जाएगा। तो मैं सोची कि आप सबका इतना प्यार भरा सब है, प्यार दिए हैं आप सब मुझे, सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने से बूढ़े बुजुर्ग को मैं प्रणाम करती हूँ। अपने से जो छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देती हूँ। किसी तरह मेरे ऊपर आप सब स्नेह बनाए रखिए। अब चलते हैं भरत जी की तरफ। भरत जी मंत्री जी को आज्ञा दिए कि सब अच्छे अच्छे घोड़ा रथ वाहन सब सजा दीजिए। गुरु जी की आज्ञा दे कि आप भी गुरु माता के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। अयोध्या वासी नगर में उन्होंने ढिढोरा पिटवा दी कि जिसको राम भैया के यहाँ चलना है सब चलो, सब तैयार हो जाओ। ये बात सुन करके जैसी आग लगे और हवा बहने लगे तो आग का लपट जो है बढ़ने लगती है, इस तरह अयोध्या में आग की लपट की तरह बढ़ने लगी। सब लोग भरत की सराहना करते हुए राम से मिलने के लिए सब तैयार होने लगे। यही चर्चा होने लगा कि वाह रे विधाता, आपने कैसा किया, कैसी माँ कुटिल और उनके पुत्र कैसा भरत, भाई जिसका हो तो भरत जैसा, पुत्र जिसका हो वो भरत जैसा। राम तो जो है सो है, लेकिन उनसे बढ़कर भरत है कि राज को तिनके के बराबर त्याग कर उन्होंने राज्य को तिनके के बराबर त्याग करके और राम को मनाने जा रहे हैं। धन्य है भरत, हम भी भरत के साथ जाएंगे, हम भी भरत के साथ जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाते हैं। इतनी सारी खुशियां नगर में हो गई थी, घर घर इसी को बातें चल रही थी कि रात कब समाप्त हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह हो गया, सब लोग चलने को तैयार हो गए। सबसे सुंदर रथ बनाया गया गुरु जी की और गुरु माता जी के लिए, अरुंधति जी के लिए। तीनों माताएं, सुमंत जी, भरत शत्रुघ्न, अच्छे अच्छे भूदेव, ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं, भूमि का देव। उन लोगों को जो जाना चाहते थे उन लोगों के अच्छे अच्छे वाहन सजाया गया, झंडा पताका सब सजाया गया। चलने को सारे लोग तैयार हुए।
चल देते हैं। धन्य है भारत। भारत को जब किसी प्रकार की आप सब विपत्ति आए ना, मनुष्य की जिंदगी में तो ना जाने कब किसके पास कैसी विपत्ति आ जाए, ये कोई बता नहीं पाएगा और ना कोई समझा पाएगा ना समझ पाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी के घर विपत्ति आएगी, लेकिन राम के घर जैसा नहीं विपत्ति आएगी। जितना राजा राम जी के घर विपत्ति आई है वो किसी के पास नहीं आएगी। लेकिन जब आप सबको जैसी भी हो, थोड़ा हो या जैसी भी हो, जब विपत्ति आए ना तो मनुष्य न चाहते हुए विचलित तो हो ही जाएगा। लेकिन भरत प्रसंग, भरत चरित्र अवश्य आप सब पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। जब भरत चरित्र, भरत प्रसंग आप सब सुनेंगे ना, बहुत ज्ञान होगा, धीरज हो जाएगा। जो मन का मैल है ना वो मिट जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी। भरत जी का ऐसा चरित्र है। भरत जी का चरित्र जितना हम कहेंगे उतना कम है। आप सब हमेशा भरत जी का उपमा देते रहिएगा अपने बच्चों को, भाई भाई में। जैसे किसी के 2 लड़के हुए, 4 लड़के हुए, तो भरत जी और राम जी को आप सब उपमा देकर समझाएंगे ना तो आपको भाई भाई में कभी बिछोह नहीं होगा। ये बात समझाना चाहिए माता पिता को। जब आपस में भाई भाई को मतभेद हो जाए ना तो भरत को और राम को उपमा देकर समझाना चाहिए ताकि उनके हृदय में वास करे। तो हमें लगता है कि टूटने से घर, बिखरने से घर बच जाएगा। ऐसा भरत चरित्र है, ऐसा भरत प्रसंग है। जब स्त्रियों में कलह हो, मतभेद हो, आप सब कैकेयी और कौशल्या को चरित्र को समझाइएगा कि कैकेयी कितना कुटिलपना की, लेकिन कैसी स्त्री है कौशल्या कि उन्होंने कैकेयी के अशब्द एक बार नहीं कुछ कहा, रीस भी नहीं किया, क्रोध भी नहीं किया, और नहीं तो अपने गोद में लेकर उन्हें समझाती है। धन्य है माँ कौशल्या, धन्य है माँ कौशल्या। स्त्रियों को आप सबको समझाना होगा ना तो कैकेयी का और कौशल्या को उपमा देना कि स्त्री हो तो प्रमुख, जो मुखिया घर के स्त्री हो कौशल्या जैसी हो, कि कितने पीछे के बुरी औरतें न हो, देवरानी जेठानी हो, बहुएं हो, कोई भी हो, उसे सहन कर जाए। जैसे कि कौशल्या सुमित्रा सब सहन कर लिया। कहीं आप किसी प्रसंग में नहीं देखे होंगे कि कैकेयी इतना बड़ा काम कर दिया, कौशल्या कभी उस पर क्रोध की होगी, ईर्ष्या की होगी कि इसी ने मेरे बेटे को वनवास दे दिया, कभी नहीं कही। इस शास्त्र पुराण में ही नहीं है। तो ये बात आता है कहाँ से? सब लोग आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं। भाइयों में देखिए किसी भाई के प्रति द्वेष नहीं है। उसी तरह अपने माता को प्यार करते हैं जैसे करना चाहिए। तो ये रामचरितमानस कहते मानस है, ये समझिए, इसे गुनिए, सुनिए, इसे पढ़ कर हटा मत दीजिए, इसे सोचिए,
उसका अनुग्रह करके अपने अंदर धारण कीजिए कि इस तरह हम क्यों न बन रहे हैं। मेरे अंदर इसके जैसे विचार क्यों नहीं आ रहा है। कितना अच्छा विचार है। मेरे अंदर ये गलत क्यों निगेटिव भरा पड़ा है। सद्बुद्धि आ जाए। आप भगवान से, विधाता से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अब पुत्र दे तो भारत जैसा। आपस में हम लोगों के रहने के लिए जब स्त्री संग दे रहे हैं तो माता कौशल्या जैसा आप बनाइए। जैसे माँ कौशल्या थी, सौतों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अच्छा सोचने से, अच्छा पढ़ने से अच्छा ही बुद्धि होती है। जरऊं सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। अब घर पर विचार करें। यहाँ तो सभा में सब कुछ भरत जी जो आया सो कह दिए, लेकिन घर पर अब विचार एकांता में कर रहे हैं कि राम जी का सभी धरोहर है। खजाना, राजपाट, घोड़े, हाथी सवारी सब राम जी का धरोहर है। अगर मैं इसी तरह छोड़कर चल देता हूँ और कुछ हो जाता है तो मेरा भलाई नहीं होगा, बुरा ही बुरा हो, इसका परिणाम मुझे बुरा ही मिलेगा। इसलिए भरत जी यही कह रहे हैं, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सूचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। ये सब बात सोचकर भरत जी जो सबसे विश्वास पात्र सेवक था उन्हें बुलाते हैं, जो कि अपने धर्म से उन्होंने कभी डिगे नहीं। भरत जी उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसकी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। अब भरत जी राजपाट जो विश्वास पात्र सेवक थे, धर्मयुक्त सब बता समझा कर के सब ठीक कर देते हैं। तब हम माता कौशल्या जी के यहाँ जाते हैं
एक खबर सुनाने के लिए। तो मेरा कथा कैसा लगा, कथा का विराम यहीं पर मैं देती हूँ। आप सब जब पूरा कथा सुनेंगे ना तो कथा का सार समझ में आएगा, आनंद आएगा। आप सब मेरी कथा सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप ही के साहस से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ही सबके सब मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह आप सब अपना प्रेम मेरे ऊपर बनाए रखिए कि हम आगे बढ़ते रहें। अपने से बड़े बूढ़े लोगों के, बुजुर्ग लोगों के मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को शुभ आशीर्वाद देती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में कि भरत जी माता कौशल्या जी के यहाँ जाकर के क्या कहते हैं।